जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आए दिन आप लोग चाइनीज मीडिया रिपोर्टों में सुनते होंगे कि चाइना द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जा रहा है या चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाएगा, या फिर आप ये भी सुनते होंगे कि चाइना सुपरसोनिक बॉम्बर का निर्माण कर रहा है। पर इन रिपोर्टों के ऊपर कितना सच्चाई है इसका तो खुलासा चाइना की तरफ से नहीं किया जाता, पर इनमें से कुछ रिपोर्टों का हवाला अब अमेरिका की तरफ से भी दिया जा रहा है। खास करके ऐसे ही एक रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और भारी भरकम एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जैसे काम करेगा या फिर इसे कैरियर किलर मिसाइल के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को चाइना का ये नया मिसाइल के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ में यह भी बताऊंगा कि इसे काउंटर करने के लिए भारत कौन से स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और क्या भारत के पास भी ऐसा कोई मिसाइल है या भारत ऐसा कोई मिसाइल बना रहा है जो इन मिसाइलों का जवाब दे सके। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, पूरा दुनिया में अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने का रेस है, जहां पे रशिया इस रेस में सबसे लीडिंग पोजीशन में है और रशिया द्वारा एक नहीं बल्कि दो अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर लिया गया। दोस्तों, रशिया की तरफ से अपने सरफेस जहाज और सबमरीनों के लिए जरकॉन नामक एक एंटी शिप लैंड अटैक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया, तो वहीं पे किंजल नामक एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का भी डेवलपमेंट रशिया की तरफ से किया गया। इसके अलावा रशिया को टक्कर देने के लिए अमेरिका द्वारा भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जबकि अमेरिका कॉमन हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल नामक एक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का डेवलपमेंट कर रहा है, जो एक तरीके से रशिया के साथ रेस करने में अमेरिका को मदद देगा। वहीं पे अगर भारत के स्टेटस को देखें तो भारत द्वारा अपने खुद के बलबूते पे हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल HSTTDV और HGV-202F का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें HSTTDV ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है। इवन भारत द्वारा रशिया के साथ ज्वाइंटली मिलकर ब्रह्मोस 2 को भी बनाया जाएगा, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं पे दोस्तों, चाइना इन सभी देशों को पीछे छोड़ के अपना हाइपरसोनिक एयर लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है, जिसे लेके अभी से ही कहा जा रहा है कि ये शायद दुनिया के सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ा एयर लॉन्च मिसाइल होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे चाइना का CHAS X-13 का बात कर रहा हूँ, जिसे लेके 2018 में पहली बार कुछ मीडिया रिपोर्टों के द्वारा खुलासा किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इन मिसाइलों का एक डिजाइन फोटो चाइनीज सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, जिससे मिसाइलों के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलना संभव हो पा रहा है। और दोस्तों, इन मीडिया रिपोर्ट और कुछ फोटो के बेस पे कुछ वेस्टर्न एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना द्वारा इस तरीके का हथियारों का डेवलपमेंट हाई वैल्यू समुद्री टारगेटों को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है। खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े हथियारों को निशाने बनाने के लिए ही इनका डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना की तरफ से इस तरीके का स्टेप इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चाइना फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियरों के रेस में अमेरिका से कहीं पीछे है, और अमेरिका द्वारा जिस तरीके से चाइना के खिलाफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिप्लॉयमेंट करके हाल ही में चाइना को अपने जमीन के अंदर रुकने पे ही मजबूर कर दिया गया, उससे चाइनीज गवर्नमेंट काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि चाइना की तरफ से ये जो मिसाइल बनाया जा रहा है, ये कोई क्रूज मिसाइल नहीं होगा बल्कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसमें शायद मैन्यूवरेबिलिटी का क्षमता के अलावा हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल भी लगा होगा। और दोस्तों, इससे इन मिसाइलों का स्पीड और रेंज खाली नहीं बढ़ेगा बल्कि एयर डिफेंस के अगेंस्ट में भी ये आसानी से काम कर पाएगा। दोस्तों, CHAS X-13 को लेके एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि ये शायद DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक दूसरा संस्करण है, जहाँ पे थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ इसे एयर लॉन्च कैपेबल बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा तब्दीली इन मिसाइलों के मोटर को लेके किया जाएगा, क्योंकि DF-21 के मोटर को लेके काफी ज्यादा फिजिकल रेस्ट्रिक्शन है, जिसके वजह से इसे आसानी से S-6 जैसे बॉम्बरों से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इवन जो गाइडेड व्हीकल को लेके बात कहा जा रहा है, वो भी शायद DF-17 में इस्तेमाल होने वाले गाइडेड व्हीकल होगा, जिसे लेके हाल ही में चाइना की तरफ से खुलासा किया गया था। दोस्तों, ये गाइडेड व्हीकल DF-ZF होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। दोस्तों, चाइना के DF-21 एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों के रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये नया हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइलों का भी रेंज लगभग इतना ही होगा, जबकि गाइडेड व्हीकलों के साथ जुड़ने के बाद शायद इसका रेंज बढ़ जाए, जो चाइना को S-6 बॉम्बर के द्वारा पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन तक अपने दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े आकार के जहाजों को मार गिराने का क्षमता दिलाएगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इंडिया के पास इस तरीके का सिमिलर क्या क्षमता है या ऐसा क्या चीज है जो इंडिया इसे काउंटर कर पाएगा। दोस्तों, बेसिकली अगर देखें तो इंडिया द्वारा फिलहाल हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल के ऊपर ही काम किया जा रहा है। इंडिया कोई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर नहीं काम कर रहा है, पर दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक तरीन एंटी शिप मिसाइल ऑपरेशनल है तो वो इंडिया के पास ही है। दोस्तों, अब तक जितना भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर बात किया जा रहा है, वो आइदर टेस्ट फेज में है या फिर डेवलपमेंट फेज में है, पर इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास ऑपरेशनल फेज में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसे पूरा दुनिया मानता है दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल के रूप में। दोस्तों, इंडिया का इन
ब्रह्मोस मिसाइलों को खाली जमीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता है, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाज हो या समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीन हो, हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इवन हाल ही में तो इसका एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेशन किया गया है और सुखोई 30 MKI में इन मिसाइलों को लगा के 4000 किलोमीटर तक मार करने का क्षमता के साथ इसका टेस्ट भी किया गया। दोस्तों यहाँ पे 4000 किलोमीटर का मतलब यह है कि सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस एक साथ मिलके अपने टेक ऑफ एरिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर में टारगेट को मार गिराया। बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्जन इंडिया द्वारा फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है उसका रेंज 300 किलोमीटर है और कुछ वर्जनों को 450 किलोमीटर रेंज बढ़ा के टेस्ट भी किया जा चुका है और डिप्लॉय भी किया जा चुका है। पर इन मिसाइलों का रेंज 600 और 600 के बाद 800 तक किया जाना है। जबकि दोस्तों सुपरसोनिक के बाद इसे हाइपरसोनिक भी बनाया जा रहा है और रशिया के साथ मिलकर भारत ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और जल्द ही इसका टेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इन ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब ब्रह्मोस 2 को जर्कॉन मिसाइल का ही वर्जन माना जा रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि ये कितना खतरनाक तरीन मिसाइल होगा। और दोस्तों ये ब्रह्मोस जैसे मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल होगा, मतलब सबमरीन, जहाज, लैंड बेस्ड लॉन्चर और एयरक्राफ्ट हर एक प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। पर दोस्तों ये चाइनीज मिसाइल जैसे इतना भारी भी नहीं होगा कि इसे कैरी करने के लिए बॉम्बर जैसे बड़े एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़े। इसके अलावा भारत खुद का हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का भी निर्माण कर रहा है, जिनमें HSTT-DV ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है और हाल ही में नया और एक गाइडेड व्हीकल HGV-202F का बारे में भी खुलासा किया गया। दोस्तों यहाँ पे HSTT-DV अग्नि 1 से लेके अग्नि 4 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए HGV-202F का इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये तो था भारत के खुद के कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में चाइना के इन मिसाइलों का बराबरी कर पाए। जबकि इसके अलावा चाइना जैसे दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियरों को टारगेट करने के लिए हथियार बना रहा है, वैसा ही भारत की तरफ से भी एक ऐसा हथियार का निर्माण किया गया है जो दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियरों को आसमान से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से कई 100 किलोमीटर दूर से टारगेट कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं स्मार्ट मिसाइल मतलब सुपरसोनिक मिसाइल अरेस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो का बात कर रहा हूँ, जो एक टॉर्पेडो को खाली सुपरसोनिक रफ्तार नहीं देगा बल्कि टॉर्पेडो का रेंज 50 किलोमीटर से बढ़ा के 650 किलोमीटर तक कर देगा। और टॉर्पेडो को लॉन्च करने के लिए अब दुश्मन के जहाजों के नजदीक तक पहुंचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि 650 किलोमीटर दूर से ही सुपरसोनिक रफ्तार से टॉर्पेडो को लॉन्च किया जा सकेगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों को मिनटों में तबाह कर सकता है। पर दोस्तों इसके अलावा चाइना के ये एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए भारत के पास कुछ अन्य इक्विपमेंट भी है, खास करके इजराइल और भारत द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ MR-SAM और LR-SAM, जिसे आप बाराक 8 या फिर लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इन मिसाइलों को लेकर हाल ही में चाइना के कुछ मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से भी कहा गया था कि ये चाइना के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा घातक बनेगा, क्योंकि ये मिसाइल चाइना के मिसाइलों को रोक सकता है, जबकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को तो चाइना के मिसाइल रोक भी नहीं सकता। मतलब कुल मिला के भारत के पास चाइना के मिसाइलों को रोकने के लिए ऑलरेडी डिफेंस शील्ड तैयार है और इन मिसाइलों को भारत के हर एक मेजर जहाजों में डिप्लॉय किया जा रहा है, जो 100 से 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है और लगभग पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।